श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। बहुत सारे विषयों पर आज हम लोगों को चर्चा करनी है। एक विषय है कि आज जो फोन पर बात होनी थी वो फोन पे ना होकर के चैटिंग के थ्रू ही बात होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। दीपक जी आदेश आदेश, दीपुना आदेश आदेश, अलग जोशी आदेश आदेश, सबको आदेश। पाटिल जी आदेश आदेश, आ जाइए सब। आज बड़े अच्छे मूड में था सुबह से। सोच रहा था कि कुछ बहुत अच्छे अच्छे विषयों को आप लोगों के सामने रखूंगा, लेकिन तब तक आ गया बीच में यूट्यूब। तो यूट्यूब में हुआ ये कि हमने एक वीडियो डाला था जिसमें शक्तियां जब बनती हैं तो उसको कैसे खोला जाता है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से महाभारत का एक भाग है जिसमें अर्जुन युद्ध कर रहे होते हैं और उस समय महादेव भील के रूप में आते हैं, पार्वती जी भील के रूप में आती हैं, और फिर साबर मंत्र महादेव पार्वती जी के कहने पे सबको देते हैं। अब उस वीडियो पे आज सुबह गोरखपुर से एक गोरखनाथी जो योगी हैं उन्होंने कमेंट किया। उन्होंने कमेंट किया कि आपने गलत लिखा है। साबर मंत्र मछेंद्र नाथ और गुरु गोरक्षनाथ जी ने दिया था। मैंने बोला सही बात, आपके गुरु ने जो बोला वो सही, मेरे गुरु ने जो मुझे बताया वो सही। आप अपने गुरु की मानो, मैं अपने गुरु की मानूंगा। अब वो आ गए हैं तुम तड़ाके पे, वो धमकियां दे रहे हैं कि मेरे चेले तुम्हें देख लेंगे। मैं उसके बाद बोला कि मैंने बोला मैं कानिफ नाथी हूँ, गोरखनाथी नहीं। तो बोला कानिफ नाथ की कोई औकात नहीं गोरखनाथ के सामने। आप ये समझो ऐसे साधु क्या देंगे समाज को। मैं अगर खुद को कानिफ नाथी कहता हूं, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे अपने गुरु पे विश्वास है। ना मैंने महादेव को देखा है, ना मैंने कानिफ नाथ जी को देखा है। लेकिन मैं अगर ये बोल दूं कि महादेव से ऊपर है कानिफ नाथ जी या फिर गोरक्षनाथ से ऊपर है कानिफ नाथ जी, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जिनको आपने देखा नहीं, जिसकी शक्ति की आप जिसके शक्ति के सामने आप शून्य मात्र हो। आप उसकी शक्ति की अगर बात करो तो क्या है, आप मूर्ख ही है ना। आप समझ रहे हो बात को। अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे हैं उसमें अपना एक्सपीरियंस कितना है। हाँ, मुझे मेरे चेलों के बारे में पता है। लेकिन बात है कि देखो, वो खुद को साधु बोलते हैं, ये कितना गलत मैसेज देता है। फिर मुझे बोला कि तुम बिजनेस कर रहे हो अघोर के नाम पे, नाथ संप्रदाय के नाम पर। नाथ सिर्फ गोरखनाथी होते हैं। अब तुम लोगों को एक बात बोलता हूँ, कान खोल खोल के सुन ले। बिल्कुल गर्व से बोलना कि कानफनाथी हो, हमारा कोई पंथ नहीं है। जब गुरु गोरखनाथ या कानिफनाथ या महादेव ने जब नाथ पंथ दिया था तो उसके पंथ बनाए थे क्या? जब नाथों को दिया तो उसका 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 विभाजन किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा पीठाधीश और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वामित्व करें। पिछले कुछ दिन पहले मैं एक मतलब छोड़ दो कहाँ गया था, वहां पर एक सन्यासी मिला। वो दक्षिणा मांग रहा था उस स्थान के लिए। उसके 10 हाथों में सोनों की अंगूठी थी और बड़े घमंड से बोला कुछ पैसे रख दो नाथ जी। ऐसे लोग धर्म का झंडा उठा रहे हैं। ये बोलते हैं कानिफनाथ के पास शक्ति नहीं है। तुम्हारी क्या औकात है कानिफनाथ के सामने, या मेरी क्या औकात है कि मैं बोल दूं कि गोरखनाथ के पास कुछ नहीं था। ना बात करने का तमीज। ये बोलते हैं साला तू ये वो। ऐसे ऐसे साधुओं का तो नादी छीन लेना चाहिए। आज मैं बड़े रोष में हूं। मैं कभी गोरखनाथ जी के बारे में नहीं बोलता और ना ही उनके पूरा जो संगठन है उसके बारे में नहीं बोलता, क्योंकि गोरखनाथ जी ने जितना दिया मैं शायद इस जीवन में दे नहीं पाऊँ, शायद क्या नहीं दे पाऊंगा। तो मेरी औकात भी नहीं है उनके बारे में बोलने की। मैं अपने गुरु के बारे में बात करता हूँ। ये क्या है कि तुम कानिफनाथ के बारे में बोल रहे हो, तुम मुझे बोल रहे हो कि पैसा कमाते। कहाँ है हमारा बंगला, कहाँ है हमारे टकसाल, कहाँ है हमारा वो 10-10 100-100 बीघा का मंदिर।
ये होता है कानिफनाती। हम संगठन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें करप्शन होता है। और फिर इनका काम है कि साधकों को डराएंगे कि तुम्हारा योग पाठ कौन है, तुम्हारा प्रेम कोई नहीं, हमारा हमारा एक गुरु है, उसके ऊपर कानिफनाथ, उसके ऊपर दत्तात्रेय और सबसे ऊपर महादेव। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, क्यों बताऊं मैं तुमको। गोरखनाथ जी ने बोला था, जो साधना करता है हर एक साधक मेरा गुरु है, मैं हर साधक का चेला। और ये खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं। इनका काम है ऐसी ऐसी मतलब बातों में तुमको फंसाएंगे कि तुमको लगेगा अरे बाप रे, ये मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास नहीं है। मतलब बाप रे, गुरु नहीं, गुरु परंपरा, योग पाठ, ध्यान पाठ, किस मार्ग से आया कुछ नहीं जानता मैं, ना मुझे जानना है। मैं साधक हूं, मैं शून्य की साधना करता हूं, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और कोई साधक इस पृथ्वी पर किसी साधक को इसलिए नहीं रोक सकता, कोई भी किसी को नाथ लगाने से नहीं रोक सकता। नवनाथों में 9 नाथ थे, उससे पहले नवनाथ हुए, उससे पहले नवनारायण हुए, उससे पहले नवग्रह हुए। किसका किसका सर्टिफिकेट लाओगे? 10-10 अंगूठी पहन करके सोने के बैठने वाला मुझे बोलता है कि धंधा करते हैं कानिफनाथी। अरे कम से कम गोरखनाथ को पढ़ लो तुम लोग। कौन सा मंत्र दिया था गोरखनाथ जी ने? जो धंधा चल रहा है गोरखनाथ के नाम पर, वो सिद्ध थे। 10 जगह उनकी समाधि बना रखी है। और ये साधु बनते हैं जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल एक एक गोरखनाथी जो सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा है, उनको आप भेजना ये वाला रिकॉर्डिंग। ये गोरखनाथी साधु होते हैं जो कि ऑनलाइन गाली गलौज करते हैं। आओ तुम अघोरी बनो, रहो मसान में, इतना गाली देने का शौक है तो। किसी को उठा करके मुझे बोलते हैं संगठन होता तो कानिफनाथ में तुम्हारे जैसे चेले नहीं होते। अच्छा हुआ कानिफनाथियों का संगठन नहीं है, नहीं तो तुम्हारे जैसे चेले जो गुरु बन के और शिष्य बना रहे, क्या सिखा रहे हो अपने चेलों को? तो मुझसे गुरु का नाम पूछा, मैंने बोला मेरे 2 महान गुरु हैं, तुम नाम सुनोगे तो हिल जाओगे। आज तक उनको नहीं देखा कि तुम्हारे जैसे बदतमीजी कर रहे हो, ज्ञान में तुम उनके नाखून बराबर नहीं हो। तुम लोग भी देखना कमेंट्स, जो वीडियो था मेरा, सिद्ध सिद्ध शक्ति बांध दी गई हो या मंत्र नहीं चल रहा हो तो करे ये साधना, ये एक मैंने वीडियो डाला था। इसमें देखना, यशोनाथ नाथ नाम का, इसने मुझे चैलेंज किया है कि आप गोरखपुर आ जाओ। आप ये समझो कि नवनाथों के बारे में इनकी औकात है कि ये बोल देते हैं कि ये कम ताकतवर है, वो कम ताकतवर है। क्या जानते हो नवनाथों के बारे में? देखा था, मिले हो? हवाबाजी, डराने का काम संगठन के नाम पर। इनको कम से कम अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ आज हिंदू हृदय सम्राट है, गोरखनाथ पीठ के सब नाथ उनको मानते हैं। ये फुदक रहे हैं। योग पाठ क्या है? बहुत अच्छे परिवार से आता हूं मैं योग पाठ में, चाहे वो तुम्हारा नटेश्वरी हो या फिर दरियानाथी हो। एक एक गोरखनाथी तक ये बात पहुंचाना, डराने का काम नहीं करना, धर्म है, प्यार से दो। 5 अंगूठी 10 अंगूठी पहन के नहीं होता है। लूट कौन रहा है सब जानता है। कानिफ नाती है हम, और ठोक के कानिफ नाती हैं। चलो अब आगे, अब आते हैं तुम लोगों के विषय पे। बिल्कुल भेजना, जो जो कानिफ नाथी और योगियों को जानते हैं उनको भेजना, और बता देना ये यशोनाथ योगी, क्या नाम है इसका, यशो यशुतोष नाथ, ये मेरी हाजिरी लगवाएगा ऐसा बोलता है। ये अगर उम्रदार साधक है तो ये और शर्म की बात है कि जो अपने आप को योगेश्वर कहने वाला व्यक्ति, जो उम्रदार हो करके, जो कनफट्टा होने के बाद 5 इंद्री छोड़ दो एक क्रोध पर अपने और अपने घमंड पर, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये गोरखनाथी है तो दुनिया में और कुछ सत्य है ही नहीं। हम तो प्रमाण ढूंढते हैं, कानिफनाथ में हम किसी को नहीं मानते, जो प्रत्यक्ष जो प्रमाण दे वही है। उसकी बात पे भी मैंने बोला हो सकता है आप सही हैं, लेकिन मेरे गुरु ने जो बोला वो मेरे लिए तब तक सही है जब तक प्रमाण ना मिले मुझे।
तो वो लग गए कि नहीं तुम गलत हो, तुम फ्रॉड हो। अरे तुम होते कौन हो सर्टिफिकेट देने वाले भगोड़े। खैर, क्या है यक्षिणी साधना में आप बता रहे हैं, फिर नुकसान भी बताते हैं, तो क्या करें? देखो, शक्तियों की साधना इसलिए होती है ताकि आप शक्तियों को समझ पाओ, शक्तियों से ज्ञान ले सको। अगर आप उसको मेटेरियल वर्ल्ड के लिए यूज करना शुरू करोगे तो उससे खतरा होता है, क्योंकि कोई भी शक्ति 2-3 गुना वापस लेती है। ये स्क्रीन पर एक वायरस है। जैसे आज मेरे यूट्यूब पे एक वायरस घुस गया था गोरक्षनाथ पीठ का, वैसे ही ये भी एक वायरस है। मैं किसी से दुश्मनी नहीं लेता हूँ, लेता हूँ तो पूरा निभाता हूँ, ये जानते हैं नाथपंथी। ऐसे लोग दिमाग में क्या होता है गुरुजी, पता नहीं क्या होता है। गुरुजी आदेश आदेश, क्या गुरुजी मन को शांत करने के लिए कोई साधना होती है? अभी वही साधना मैं खोज रहा हूँ। मन को शांत करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप अजपा गायत्री करें या फिर प्राणायाम करें, उससे मन शांत हो जाता है। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, विषय ये है कि अगर किसी को कुछ खिला पिला के मंत्र विभूषित कर दे तो बहुत बुरी तरीके से उसके वश में हो जाता है, उसका काट प्लीज प्लीज। देखो, इसका जो काट होता है ना, इसमें थोड़ा बहुत आयुर्वेद का काम होता है। ठीक है, खिलाया को खिलाया ही निकाल सकता है। तो आप मुझे अलग से बात करना, मैं आपको पेड़ का नाम और फोटो भेज दूंगा, उसका आप जड़ लेके आना तो फिर वो उतारा हो सकता है। आपको कोई कैसे धमकी दे सकता है? ऐसे धमकी देता है जैसे धमकी दिया। आज गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है और एक व्हीकल एक्ट लागू कर रही है। कलयुग में राजा धन लूट के प्रजा को देते, सब लोग क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? गुरु जी, आप आई पंथ भी आता है? हाँ, पंथ तो है ना, 12 पंथ मैंने तो हाल में बताया ना, 18 हो गए। देखो, पंथों का विभाजन का कोई मतलब ही नहीं बनता। नवनाथ है, उनके चेले हैं। करिएगा आदेश। नंबर तो बंद है जी, आपका नंबर पे आज बात नहीं हो पाएगी। फोन एक है, अगर नंबर चालू कर दूंगा तो लाइव बंद हो जाएगा। देखिए, बोलने वाली की बात नहीं है ये, तो मुझे उसने बोला तो मैं लड़ गया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सही हूं। और मैं बता रहा हूं कि मेरे गुरु का जिस दिन इनको नाम पता चला ये अपने शांत हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे बोला है, कल और साधकों को बोलेंगे, इसलिए मैं लाइव में आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसे गीदड़ भपकियों से नहीं डरिएगा। और जो सही गोरखनाथी होंगे, जो सही योगी होंगे, जो सही ज्ञानी ध्यानी होंगे, वो ऐसे वाहियात बात आप लोगों के सामने करेंगे ही नहीं। माँ काली की पूजा विधि मैं एक वीडियो बना दूंगा कृष जी, आपके कहने पर। लेकिन माँ काली की पूजा विधि बहुत ही सात्विक होती है। ठीक है, अगर आप गृहस्थ में पूजा कर रहे हैं तो बिल्कुल ही सात्विक भोग और सात्विक मंत्रों से पूजा होगा, वो मैं मतलब एक वीडियो बना के डाल दूंगा। अरे देखो, शुभम खरे, भविष्य कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, भविष्य बताने वालों से कोसों दूर रहिए। भविष्य किसी का तय ही नहीं होता, तो लोग बता कैसे देंगे? लक्ष्मी जी देवी हैं, शक्ति नहीं है क्या? पांडे जी, पहले जो मैंने शक्तियों का वर्णन किया है पिछले एपिसोड्स में, वो आप लोग देखिए, उसको सुनिए, आपको समझ में आएगा। एक शक्तियां होती हैं जो हमारा एक्सटेंशन होती हैं, जिसको देवी देवता बोलते हैं। और एक शक्तियां वो होती हैं जो जीवंत होती हैं हमारी तरह, लेकिन हमारे 5 सेंसेस में रहने के चलते वो हमें नहीं दिखती।
ठीक है, दत्त गुरु पे और वीडियो मैं बनाऊंगा। पर्सनल मिलना है तो शिवपुरी में आ रहा हूँ मैं। पुणे रहूंगा कुछ दिन, उज्जैन जाता रहता हूँ, कहीं भी मिल सकता है। रांची वाले भैरव बाबा मंदिर पे आ सकते हैं। आपकी इच्छा है, कहाँ आना चाहते हैं आप? आज विषय कम पढ़ना है क्या? बिल्कुल नागेंद्र जी, सवाल पूछिए। काल भैरव और भैरव बाबा की साधना में फर्क होता है। भैरव के जो अष्टरूप है ना, अष्टमूर्ति है, तो सबका एक साथ भी पूजा हो सकता है और अलग अलग भी पूजा हो सकता है, अंतर कुछ नहीं होता। कुछ भैरव के रूप उग्र है, कुछ सौम्य है, कुछ सात्विक है, कुछ सात्विक नहीं है। आदेश आदेश अक्षय जी। अघोर लक्ष्मी के बारे में, अघोर लक्ष्मी देखो, ये जो शब्द शब्द में फंसते हो ना, अघोर लक्ष्मी क्या होगी? जो विद्या है ना, हर देवी का, देवी देवता का एक गृहस्थ रूप होता है, या फिर एक सात्विक रूप होता है, एक अघोर रूप होता है। अघोर लक्ष्मी कुछ नहीं होती, लक्ष्मी तो वही है, लेकिन वो विद्या और वो जो मंत्र है जिससे वो सिद्ध होंगी, वो अघोर लक्ष्मी कह देते हो तुम लोग। वो ऐसा कुछ अघोर लक्ष्मी जैसा नहीं होता। सोमरस क्या होता है गुरुजी? सोमरस क्या होता है, मैंने पिया नहीं है। सोमरस बनाने की विधि है, देवताओं को चढ़ता है ऐसा बोला जाता है। अब सोमरस को मदिरा से जोड़ते हैं लोग, मुझे पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं पीऊंगा नहीं तब तक बताऊंगा क्या। सात्विक भैरव साधना, ठीक है मैं बता दूंगा। बाल भैरव की साधना कर लो, स्वर्ण भैरव की साधना दे रखी है, वो करो। पितृ साधना का क्या लाभ होता है? पितृ साधना पे वीडियो बनाया है ना, देखो। काल भैरव की पूजा कर सकते हैं शादी वाले, लेकिन काल भैरव की मूर्ति को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, बाहर करिए। भैरव बाबा की मूर्ति आपने खोज लिया, डीएसपी हटिया का ऑफिस खोजिएगा, उस रास्ते में सीधे जाइएगा, आप लेफ्ट हैंड में देखिएगा तो आपको भैरव बाबा का मंदिर दिखेगा। डीएसपी हटिया, ठीक है। उसमें सीधे आप अंत की तरफ जाइएगा, रोड जहां खत्म होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में मंदिर है। आप ऐसे गूगल मैप पे भी खोजिएगा भैरव मंदिर रांची तो आपको मिल जाएगा। हाँ दे सकते हैं, रमेश पाटिल जी दे सकते हैं। हाँ, घोर मेरा के गृहस्थ में आ जा सकता है, मैं गृहस्थ हूँ। कौन सा उपाय किया था योगेश जी, बताइए। अरे नगेंद्र जी, सवाल पूछिए, एक सवाल है, क्या होता है, सवाल पूछिए। गुरुदेव जी, महादेव के यंत्र के बारे में बता नहीं रहा, महादेव का यंत्र क्यों, शिवलिंग रखो, हर चीज के लिए यंत्र चाहिए। भैरव जी को मंत्र मैंने मुझे लगता है इस चैनल का दूसरा वीडियो है जिसमें कि शराब चढ़ाने का मंत्र और उसको सिद्ध करने का मंत्र दिया है। गंगा राम गौरी साधना बताइए, जो आज्ञा प्रभु बता देंगे।
अच्छा, जिन जिन लोगों ने पहले बोला था ना कि उनका मूलाधार बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है साधना करने के चलते, तो कुछ दिक्कतें आ रही हैं उनको, वो मुझे व्हाट्सएप करना, मैंने उनका यंत्र बना के रखा है, तो आप लोग मुझसे ले लेना। आप मुझसे रांची बोला तो 3 जगह में कहीं भी आइए, मिल सकते हैं आप मुझसे। व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। नाग दोष सब भैरव बाबा की पूजा से दूर हो जाता है। कितनी बार बताओ अवतार सिंह जी, थोड़ा चैनल देख लीजिए आप लोग सवाल करने से पहले, हर तरह के व्याधानों का मैंने कुछ ना कुछ उपाय दे रखा है। आप चैनल में जाइए और जो सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो होगा वही है। सांस कर बताते हैं आप? भाषा सांस की बताते हैं, समझा नहीं मैं। खुद एक्टिव होते हैं हर्षित जी। मूलाधार चक्र जब जागृत होगा उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ता है, कॉन्शियसनेस, और उससे आपके चक्र जागृत होने लगते हैं। गृहस्थों के लिए एक तो यक्षिणी मैंने बताई थी, एक और अगले वीक में बताऊंगा यक्षिणी के बारे में, मतलब इस वीक। माँ ललिता देवी की साधना के लिए वीडियो डाले प्लीज, तो फिर प्लीज आप एक बार फिर बता दे, प्लीज प्लीज, क्या बता दे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, शरीर में दर्द नहीं है ना? ठीक है। काम बिगड़ता है उसका अलग उपाय होगा। वशीकरण पूछ रहा है, देख लो। मुझे नहीं पता। डिटेल भेजो शशिकांत, देखता हूँ। आदेश आदेश पलस्कर जी। गुरु जी क्या ज्ञान, ज्ञान गंगा को ही आकाशिक लाइब्रेरी भी बोलते हैं, मतलब जो भी शब्द इस ये बिल्कुल ही साइंस है, आप जो भी बोलते हो ना वो आपके इस एटमॉस्फेयर में वो कैद हो जाता है। उसके बाद आपको आना चाहिए कि देखो, माइंड का 3 भाग होता है। पहले बताए, कॉन्शियस माइंड होता है, एक प्री कॉन्शियस होता है, एक सब कॉन्शियस होता है। प्री कॉन्शियस माइंड, जैसे आपसे पूछूंगा आपका नाम क्या है, तो आप बता दोगे कि आपका नाम सचिन दत्ता है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि आपने आज से 3 रात पहले क्या खाया था, तो थोड़ी देर आप सोचोगे, उसके बाद बताओगे ये खाया था मैंने। ये प्री कॉन्शियस माइंड है, जिसमें बातें जो हैं वो रहती हैं लेकिन थोड़ी गहराई में रहती हैं। और फिर अगर मैं आपसे पूछ दूं, ये बताओ कि 1990 में शुक्रवार 27 अगस्त आपने क्या कपड़े पहने थे, तो आप सोचोगे और उसके बाद आप नहीं बता पाओगे। लेकिन आपको अगर डीप हिप्नोटिक स्टेट में ले जाया जाए तो आप वो बता दोगे, क्योंकि वो जानकारी भी कहीं ना कहीं आपके आसपास छुपी हुई रहती है। ठीक है। इसीलिए बहुत लोग आपका पास्ट और प्रेजेंट बता देते हैं, क्योंकि वो आपके आसपास के आकाशिक लाइब्रेरी से जानते हैं कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को निकालना है। इसी को ज्ञान गंगा भी कहते हैं। फ्यूचर नहीं रहता इसमें, ये ध्यान रखिएगा। काल भैरव और भैरव में कोई अंतर नहीं है, रूप है भैरव जी के। जैसे आपका अलग अलग मूड होता है, आप आपका पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर अ, और आगे जो है वृद्ध हो जाएंगे, वैसे ही अलग अलग रूप है उनका। उसके बाद अलग अलग मूड होता है। सवारी वारी के बारे में मत पूछो मुझसे। आप व्हाट्सअप करना, मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, भैरव जी। भैरव जी का मंदिर मूर्ति जहाँ से है।
हाँ, पूछिए, पूछिए, हर तरह के प्रश्न पूछिए, बहुत सारे प्रश्न आए, आप भी पूछिए। कोशिश करनी चाहिए कि साधना हमेशा एक ही समय, एक ही स्थान पर हो हर्षित जी। अच्छा, उस ज्ञान गंगा की बात करो, मैंने देखा नहीं है, कहा जाता है, जहाँ महाअवतार बाबा मिले थे। ठीक बात है। मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं है, सुना है। जैसे आप जितना जानते हो उतना ही मैं भी जानता हूँ इसके बारे में। ना मैंने कभी कोशिश किया है वहाँ जाने का, ना मुझे पता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग साधना होती है, बात सही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर व्यक्ति को अलग-अलग हर व्यक्ति का स्टेज ऑफ अवेयरनेस अलग-अलग होता है। और जो जीवन होता है ना, जो कहते हैं कि इट इज़ अ स्टेज फॉर लर्निंग, तो ये लर्निंग अवेयरनेस का होता है। तो आप कितने अवेयर हैं पहले से, उससे ज़्यादा अवेयरनेस की साधना आपको दी जाती है। पता नहीं, सुरसेन जी। बनाया है महाअवतार बाबा जी पे वीडियो। नहीं, पेपर में आने वाले प्रश्न तो स्वप्नेश्वरी के साधना से होता है। अच्छा सवाल था। साधना हर कोई कर सकता है, कोई भी नहीं, हर कोई कर सकता है। क्या नहीं बता रहा नागेंद्र जी? काहे नाराज हो रहे हैं आप? साधना काल में देखो, अगर किसी साधना का आपने संकल्प लिया है कि मैं 9 दिन में ये साधना इसी स्थान पर बैठ के करूंगा, तो फिर साधना खंडित हो जाएगी। लेकिन आपने अगर ऐसा ऐसा कोई साधना उठाया है जो आप कहीं भी रह के कर सकते हो, तो फिर ठीक है। और रोज की साधना के लिए ये बंधन नहीं होता है। क्यों साधना में क्यों आप देखो, साधना और आडंबर अगर आप करने लगोगे ना, कि काले कपड़े पहन के बैठ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तब ना घर वालों को परेशानी होगी। आप साधना कर रहे हो, भगवत भक्ति में हो, क्यों कोई कुछ बोलेगा? नाथ संप्रदाय में सबसे ज्यादा महत्व गुरु का है, शून्य का है, महाकाल और महाकाली का, भैरवनाथ जी का है। भैरवनाथ, काल भैरव पर 2 वीडियो है जसविंदर जी। एक तो उनकी पूजा कैसे करें, और दूसरा उनको भोग कैसे लगाते हैं। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिए, तब कोई प्रश्न हो तो व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा। कोशिश करता हूँ सरल रहने का, भैरव जी मतवाला, लेकिन क्या करें, देखिए बड़े बड़े ज्ञानी आके जो है मूड खराब कर जाते हैं। हमेशा आशीर्वाद है भैरव जी का आप पर, सौरभ राठौर जी। ठीक है। बहुत बहुत पावरफुल है दत्तमाला। मैं जरूर इस पे एक और वीडियो बनाऊंगा। ये मुझे नहीं पता, छोटी इलायची है। देखो, बहुत सारे तंत्र हैं, मतलब आप समझ रहे हो, अगर एक सिर्फ कानिफ नाथ जी ने 5 करोड़ मंत्र दिए होंगे, जो कि शायद उसमें 50 हमारे पास हो, और वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के पास है। तो वैसे ही बहुत तरीके का तंत्र होता है ना, असम का अलग तंत्र है, मणिपुर का अलग तंत्र है, बंगाल का अलग तंत्र है, बिहार का अलग तंत्र है, मतलब हर राज्य का अलग तंत्र है। तो अब किस भावना से, किस मंत्र के साथ पहनाया, ये ऐसे बताना संभव नहीं है नागेंद्र जी। मुंजा साधना यार अलग से ले लेना, लोगों को नहीं बताऊंगा, ये करना नहीं चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आपके पास गुरु है तो गुरु से लीजिए आप। बहुत लोगों को होती है, जो साइकिक होते हैं, जिनका सिक्स सेंस खुला होता है, सचिन जी, उनके साथ ऐसा होता है। तो एक मेडिटेशन होता है, ठीक है,
जिसमें कि आप अपने ऑरा को बंद कर देते हैं। वो मेडिटेशन करिएगा तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। दूसरा, एक क्रिस्टल रखिए, क्लियर क्रिस्टल बैंड अपने साथ। 64 योगनियां होती हैं और यक्षनियां दोनों अलग चीज हैं। मतलब एक दिल्ली है, एक बॉम्बे है। योगिनी सेवक सेविकाएं होती हैं, यक्षिणी देव देव होती हैं। अलग अलग है दोनों। देवता के ठीक बाद यक्ष और यक्षिणी आते हैं। जोगनिया जो भगवती की सेवा में रहता है, जैसे माता छिन्नमस्तिका के एक तरफ फूल जोगनी है और एक तरफ जो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वैसे जोगनियां तो 64 जोगनियां अलग अलग समय पर पृथ्वी पर विचरती। देखिए, आप अगर कॉल पंथ से करते हैं तो आपको अपने गुरु से पूछना चाहिए कि उनका क्या विधान है। आम व्यक्ति को, जिसको साधना का विधान नहीं पता हो लेकिन मंत्र पता हो, वो सिर्फ मंत्र से साधना करे। पूजा जितना कम करोगे उतना अच्छा। ठीक है। आपको जितना पता हो उतना ही करना चाहिए, किसी को देख के साधना आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। अगले शनिवार। आदित्य जी, मतलब ध्यान से सुनते हो, जमशान मशान। कभी और कभी और, ये विस्तृत विषय है। बहुत अलग अलग कार्य है योगिनियों का। आज दो विषय है। एक तो मंदिर जाना है, दूसरा आज मेरा तबीयत पिछले 2-3 दिनों से ठीक नहीं है। तो आज मैं यहीं पे विराम लूंगा, अगले संडे थोड़ा विस्तार में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। शुभम खरे जी, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। मैं इस पे वीडियो बना लूंगा। बाकी सवाल अब अगले बार। ठीक है। चलो, आदेश आदेश। अलग आदेश।